हेलो मित्रों, नमस्कार। एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यदि आप 10th कर रहे हैं या फिर 12th कर दिए हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि 10th के बाद क्या करें या फिर कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं या कौन सा नहीं करें, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप 10th या फिर 12th करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं या फिर ये सब्जेक्ट या फिर ये कोर्स करने के बाद आपके लिए कौन कौन सी जॉब के ऑप्शन खुलने वाले हैं। तो क्यों आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए ये कौन सा पोर्शन बेनिफिट होगा, तो ये भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे, यदि आप 10th करते हैं तो आपके लिए कौन कौन से जॉब के अवसर खुलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 10th पास की, यानी यदि आप 10th में पास कर दिए तो सबसे पहला पहला है आप 10th के बाद 3 साल का इंजीनियर डिप्लोमा कर सकते हैं। इंजीनियर डिप्लोमा में क्या होगा कि आपको 12th करने की जरूरत नहीं होगी। आप 10th के बाद सीधा ही ये 3 साल का डिप्लोमा है जो कर सकेंगे। इसको करने के बाद आपको डिग्री भी कर सकते हैं बीई की, और बीई की मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की। और आरटीओ जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, इंस्पेक्टर का, उसका एग्जाम दे सकोगे। और इसके साथ ही यदि एसोसिएट की बात करें, मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यानी AMIE इंस्टीट्यूशन में भी आप भाग ले सकोगे। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन आप LIC एजेंट बन सकते हैं। इसके लिए LIC के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो यदि वो वह पास करते हो तो आप LIC एजेंट बन सकोगे। तीसरी बात है आर्मी नेवी एयरफोर्स, यानी आर्मी है या फिर नेवी है एयरफोर्स में, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक होता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या फिर अन्य सभी स्टेटों में जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है, वो वहाँ पर आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें एयरमैन, नेवी या सोल्जर के रूप में। तीसरी बात है वो है कि पुलिस के बाद में फाइन आर्ट की बात करें तो आप कॉमर्शियल आर्ट में भी डिप्लोमा कर सकते हैं, ये पर आर्ट टीचर में डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI भी कर सकते हैं। यानी 10वीं बात है आप फिल्टर है, वेडलर है, मैकेनिस्ट है, स्टेनोग्राफर है या फिर डीजल मैकेनिक, यानी ITI के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल 10th पास ITI कर सकते हैं, जिसमें आपको पोस्ट बताएं या फिर आपको बताएं कि कौन कौन सी टाइप में है। तो यदि फिल्टर है, वेडलर है, मैकेनिस्ट है, स्टेनोग्राफर और डीजल में आप कर सकते हैं ITI। और दूसरी बात, इसके बाद की बात करें तो यदि आप रेलवे टिकट में कंडक्टर की बात करें, यदि उसका फॉर्म भरना चाहते हो तो उसमें भी कुछ नहीं, 10th पास ही डिग्री सही है। उसके बाद अगली बात करें तो यदि आप बैंक इंश्योरेंस में क्लिनिकल एग्जाम देते हो तो उसमें केवल 10th पास ही सही है। अदर गवर्नमेंट वहाँ बात करें इसकी वैकेंसी की, तो गवर्नमेंट कलर के लिए भी 10th पास ही जरूरत है। यानी यहाँ पर आपको बताएं कि ये जो सभी वैकेंसी आपको बताई जा रही है, इसमें एलिजिबल 10th पास है। यानी यदि आप 10th पास हो और आप सोच रहे हो कि मैं 10th पास कौन कौन से एग्जाम दे सकता हूँ, उनके लिए ये आपके लिए द्वार खुले हैं। और आप बात करें थोड़ी बहुत और की डिप्लोमा की, तो यहाँ पर लगभग 90% डिप्लोमा यदि बात करें तो 10th प्लस किए जाते हैं। जैसे कुछ तो 12th पास होते हैं, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट की बात नहीं होती है, जनरल की बात होती है, उसमें आप 10th प्लस होती है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ डिप्लोमा इन डांस म्यूजिक, यानी डांस म्यूजिक में भी डिप्लोमा 10th पास कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते सर्टिफाइड बिल्डिंग की बात करें, ये एक 6 महीने का या फिर 1 साल का, दोनों टाइप का भी है, एक तरह का डिप्लोमा ही है जिसमें आप कर सकते हैं। और एक यहाँ पर मैनेजमेंट या एनिमल हस्बेंड्री में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं 10वीं पास या मेडिकल लेबोरेटरी में या फिर टेक्नीशियन या सर्टिफिकेट कोर्स, यानी जिसको MLT बोला जाता है, उसको भी आप 10th पास कर सकते हैं। अब बात करें वेरियस डिप्लोमा, जिसमें बात करें इंटीरियर डिज़ाइन है, स्टेनोग्राफी है या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी है, ब्यूटी है या गारमेंट टेक्नोलॉजी है। और इसके बाद बात करें कंप्यूटर की, तो MSc के कोर्स को भी आप 10th पास कर सकते हैं। ये तो थी 10th पास, जिसमें हमको आपको बताया कि विभिन्न वैकेंसी के फॉर्म भर सकते हैं और कौन सी वैकेंसी किस टाइप की होती है और इसके लिए क्या क्या फॉर्म का नाम है। जैसे यदि आप 10th पास करते हो, 10th पास करने के बाद आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अब मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, साइंस लूँ, मैथ लूँ, कॉमर्स लूँ या फिर कौन सा लूँ, तो आपको बता दें इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। तो पहले आपको हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप 10th पास हो तो कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला इसमें फॉर्म वो है डिप्लोमा इन ट्रैवल या टूरिज्म, यानी यदि आपका भी इंटरेस्ट है ट्रैवल या फिर टूरिज्म में, या जो नए विदेशी भारत में आते हैं या फिर
अन्य देशों के भारतीय विदेशी आते हैं उनको आप शेयर कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिप्लोमा कर सकते हैं 10th पास 12th पास। और दूसरी बात है 3 साल का लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा यानी DMLT बोला जाता है, वो आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई अनिवार्य सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है कि आपको बायो का होना जरूरी है या फिर मैथ का होना जरूरी है या आर्ट्स का होना जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं DMLT के अंदर। और उसके अगली बात है LIC एजेंट आप बिल्कुल बन सकते हो 12th पास। और अब अगला बात है होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा, यानी यदि आप भी चाहते हैं कि मुझे कुछ नया प्रकार का होटल का मैनेजमेंट सीखना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई मायने नहीं रखता है इसमें, होटल मैनेजमेंट में किसी भी सब्जेक्ट में हो आप आराम से डिप्लोमा कर सकते हैं। और 1 साल का इसके साथ एक एयर हॉस्टेज भी होता है, यानी यदि आप फ्लाइट में सेवा देना चाहते हैं जो एयर इंडिया है या फिर अन्य जो भी प्रकार की है, तो उसमें आपको सेवा देने के लिए 1 साल का डिप्लोमा होता है जिसे बोला जाता है एयर हॉस्टेज या फ्लाइट स्टेवर्ड, इसके नाम से आप आता है, उसको आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप एयर हॉस्टेज के रूप में काम कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ये आप कर सकते हैं। ये तो थी जनरल 12th की बात, यानी किसी भी सब्जेक्ट आप पास कर चुके हो तो आप ये दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट 12th पास करते हो तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन खुले रहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें कॉमर्स की, तो यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट से 12th पास करते हो तो पहला ऑप्शन आपके पास खुलता है CA का, यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करना चाहते हो तो यदि आप 12th पास हो तो पहला ऑप्शन CA कर सकते हैं। दूसरी बात है B.Com में 3 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं और इसको करने के बाद आपको बैचलर की डिग्री प्रदान की जाएगी, यानी B.Com का फुल फॉर्म यही होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर 3 साल की ये डिग्री होती है। डिग्री को करने के बाद आप 2 साल का MBA कर सकते हैं। ये MBA मार्केटिंग है, फाइनेंशियल है या फिर मटेरियल या फिर मैनेजमेंट बिजनेस के तौर पर इसको कर सकते हैं। ये 2 साल का होता है। इसके बाद बात करें यदि आप B.Com करते हो तो इसके बाद बैंक इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम को भी आप पास कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं। इसको देने के बाद आप ऑफिसर के तौर पर पोस्ट पर एलिजिबल हो पाओगे। और अगली बात करें यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूं तो यहाँ पर एक ऑप्शन LLB का भी खुलता है जो वो आप आराम से कर सकते हैं। यदि आप B.Com किए हुए हैं और आप सोचते हैं कि मैं इस पॉलिटिशियन फील्ड में जाना चाहता हूं तो यहाँ पर बिल्कुल आप LLB कर सकते हो और LLM दोनों कर सकते हैं। ये 2 साल का डिग्री है। और इसके बाद आप यदि B.Ed करते हो, यानी आप सोच रहे हो कि मुझे टीचर ही बनना है कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो आप B.Ed करिएगा। B.Ed करने के बाद आप टीचर बन सकते हो। यदि M.Ed करते हो, ये 1 साल का कोर्स होता है जिसके बाद आप टीचर बन सकते हो, एक हाई लेवल का एक बहुत बढ़िया टीचर बन सकते हो। अब बात करें बैचलर ऑफ लेबोरेटरी साइंस, यानी आप सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस के बारे में, तो आपके लिए B.Com के बाद कर सकते हो जिसके बाद आप लाइब्रेरियन की पोस्ट पर होंगे। ये भी 1 साल का कोर्स है बैचलर के तौर पर। अगली बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा, यानी यदि आप चाहते हैं कि मुझे बिजनेस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के तौर पर काम करना है तो आप एक्सपर्ट इंपोर्ट नाम की डिप्लोमा है, उस कोर्स को आप B.Com के बाद कर सकोगे। और CS को भी आप कर सकते हैं, यानी आपके पास विभिन्न प्रकार के पोस्टर या द्वार खुले हैं, आप सब उस हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकते हैं B.Com में। और इसी के साथ यदि आप चाहते हैं 2 साल MCA या फिर MCM जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में जॉब मिलेगी उसकी, और आप चाहते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है या फिर RS बनना है या फिर एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, तो B.Com के बाद आप MPC RPSC UPSC के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यानी आप भी चाहते हैं कि मुझे IAS ही बनना है या फिर मुझे RAS बनना है या फिर जो भी बनना है, या तो आप विभिन्न प्रकार की PCS के एग्ज़ाम B.Com के बाद आराम से दे सकोगे। और IAS ऑफिसर तक के भी आपके पोस्ट B.Com के बाद खुले रहेंगे। और इसी के साथ आप कंप्यूटर कोर्स के भी कर सकते हैं और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के भी आप फॉर्म भर सकते हो या फिर ये काम कर सकते हो B.Com के बाद। ये तो थी B.Com। अब बात करें BBA, यदि आप 12th कॉमर्स सब्जेक्ट से किए हो और BBA करते हो तो इसके बाद MBA कर सकते हो। MBA यहाँ पर यहीं से कर सकते हो, दोनों से भी कर सकते हो, या फिर CS फाउंडेशन को भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर यदि आप कॉमर्स के साथ मैथ सब्जेक्ट लेते हो या फिर इंग्लिश लेते हो, जिसका होना जरूरी है, क्योंकि 12th में 2 लैंग्वेज तो होती हैं, इसके साथ यदि मैथ सब्जेक्ट है तो आप BCA कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स है, जिसके बाद आप कंप्यूटर साइंस के अंदर आसानी से विभिन्न प्रकार की अकाउंटेंट कार्य कर सकेंगे। यहाँ पर बी आर्क भी कर सकते हैं, यानी यदि आप सोच रहे हैं मुझे आर्किटेक्चर बनना है तो आप BCom के बाद बी आर्ट्स भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैथ होना ज़रूरी है। यहाँ पर यदि सोच रहे हैं कि मुझे मास्टर या फिर जल्दी नौकरी लगनी है तो आप डीलेट करिएगा। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है, जिसके तहत आप 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हो। और अदर है वो है कॉल सेंटर, यानी आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब की ज़रूरत है तो आप BCom करने के बाद आप कॉल सेंटर के तौर पर काम कर सकते हैं। ये तो थी कॉमर्स की बात। अब हम बात करेंगे यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हो तो आपको क्या क्या वैकेंसी और क्या क्या द्वार आपके लिए खुले रहेंगे। पहली बात करें तो यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट से 12th करना चाहते हो या फिर 12वीं करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन है कि आजकल लगातार लोगों के मन में और एक बढ़ता उभरता ऑप्शन डीलेड है, यानी BSTC बोला जाता है, जिसके द्वारा आप बहुत ही जल्दी टीचर बन सकते हैं। यानी पहला ऑप्शन है यदि 12th के बाद आप डीलेड करते हो या फिर BSTC करते हो तो आप जल्दी टीचर बनोगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर BSV, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, जिसके बाद MSV भी कर सकते हैं। ये कोर्स एक बैचलर टाइप का है, जिसके द्वारा आप आर्ट्स के बाद इसको विभिन्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन के थ्रू कर सकते हैं। ये तो थी। अब बात करें LLB या फिर LLB 2 टाइप। एक तो LLB यदि आप चाहते हैं कि मैं 12th के बाद करूं तो 5 साल का कोर्स हो जाएगा, जिसमें 5 साल में आप BA प्लस LLB कर सकोगे। और या फिर आप चाहते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन करके बाद करूं तो यहाँ पर DLT 1 साल का होता है और 1 साल का BLL होता है, उसके बाद LLM कर सकोगे। ये टोटल 5 साल का फाउंडेशन कोर्स है। उसके बाद 3 साल का होता है। आप यदि सोच रहे हैं फैशन डिजाइनर के बारे में तो 3 साल का एक डिप्लोमा होता है फैशन डिजाइनर, जिसके तौर पर आप अपने हिसाब से नए डिजाइन ड्रेसें या फिर नए आर्किटेक्चर के तौर पर जो क्रॉफ्टिंग विभिन्न प्रकार कार्य कर सकेंगे। यानी आप इस एक नए इनोवेशन के तौर पर इंटरेस्टिंग से रखते हो तो आप यहाँ पर फैशन डिजाइनर के तौर पर इस कोर्स को कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स होता है। अगली बात करें 2 साल का, यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा, यानी आप भी सोच रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की आंतरिक या फिर जरूरतमंद विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 साल के इस डिप्लोमा का करिएगा। अब बात करें कि मुझे 12th करना है तो आपके यहाँ पर BA कर सकते हो। यानी यहाँ पर मैं विभिन्न प्रकार के वो सब्जेक्ट या फिर वो डिग्री बता रहा हूँ जो आप 12th के बाद यदि आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको ये मिलेगी। अब यदि आपने आर्ट्स सब्जेक्ट से BA कर दी है 12th, तो आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है BA। यहाँ पर आपने पता ही होगा हर बंदा, हर तीसरा बंदा यहाँ पर, हर दूसरा बंदा यहाँ पर आपको BA करता हुआ मिला पाएगा। यहाँ पर इसीलिए ही ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। BA के अंदर के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है BPED। यानी यदि आप विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिता या फिर विभिन्न प्रकार के नेशनल या फिर इंटरनेशनल या स्टेट विभिन्न गेमों में आप एथलीट या फिर विभिन्न खिलाड़ी के तौर पर कार्य किए हुए तो आप भी चाहते हैं कि मुझे PTI का टीचर बनना है तो आप BPED करिएगा। BPED करने के बाद आप PTI टीचर बन सकोगे, यानी आप स्कूल में जो PTI सर होते हैं उसके तौर पर कार्य कर सकोगे। इसके लिए आपको BPED करना होगा, क्योंकि आप 12th आर्ट्स करने के बाद आपको करना पड़ेगा BA करने के बाद 1 साल का ये होता है कोर्स, जिसमें कर सकोगे आप BPED। और इसके बाद यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे और भी आगे बढ़ना है तो यहाँ पर MA कर सकते हैं। MA के लिए आपको मास कम्युनिकेशन नाम के जो PG प्रोग्राम होता है उसमें आपको एंटर करना होगा। यानी BA करने के बाद या MA कर सकते हैं। MA आप विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों से कर सकते हैं, जो आप सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन लिए हो उनके साथ कर सकते हैं। MA 2 साल का होता है जो आपको BA के बाद होता है। अब बात करें यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे एक जर्नलिज्म बनना है, यानी आपको एक पत्रकार बनना है, तो आप इस बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के कोर्स को करिएगा। ये 1 साल का कोर्स होता है जो आपको BA करने के बाद करना होगा। इस कोर्स को करने के बाद आप पत्रकार के तौर पर कार्य कर सकेंगे। यानी आप विभिन्न प्रकार की पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रसित होना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 1 साल के इस बैचलर ऑफ जर्नलिज्म को कोर्स करिएगा। इसको करने के बाद विभिन्न प्रकार की पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकोगे। और इसके बाद आता है LLB। यानी यदि आप सोच रहे हैं विभिन्न प्रकार के पॉलिटिशियन
तथा न्याय संबंधी विभिन्न प्रकार के राजकाज कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में आप इंटरेस्टिंग रखते हो, या फिर आप विभिन्न प्रकार की भारत की पॉलिटिशियन या फिर पॉलिटिक के बीच में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप एलएलबी करिएगा। एलएलबी करने के बाद आप वकील पोस्ट के तौर पर कार्य करोगे। एलएलबी करने के बाद यदि आप अपना ग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो 2 साल का एलएलएम होता है, जिसको करने के बाद आप बिल्कुल एक लॉ, इंडियन लॉ के तौर पर हर चीज़ के बारे में मास्टर की डिग्री धारण कर सकोगे। ये तो थी एलएलबी के बारे में। अब हम आपको बताते हैं यदि बीए करने के बाद एमबीए कर सकते हो, यानी एमबीए करने का मतलब है आप बिजनेसमैन के रूप में कार्य कर सकते हो, यानी बीए करने वाला एमबीए कर सकता है। और यदि आप भी चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के तौर पर कार्य कराऊँ, तो आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी के नाम का कोर्स आता है जो कि 1 साल का होता है, उसको करना पड़ेगा। यानी आप देख सकते हैं कि जो मैं कोर्स बता रहा हूँ इन सभी की फैसिलिटी इन सब्जेक्ट के अंदर है। आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब बात करें कि आपका सपना है हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ऑफिसर पद के रूप में कार्य करना, तो समाज में एक नई जागृति उत्पन्न करना, और आप भी चाहते हैं आईएएस आईपीएस के सपने, तो आप यहाँ पर बीए करने के बाद बिल्कुल एमपीएससी यूपीएससी पीसीएस विभिन्न स्टेट की है उसका आप एग्जाम दे सकोगे, जिसके तौर पर यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आईएएस आईपीएस के पोस्ट को धारण कर सकोगे। यानी आईएएस आईपीएस के लिए केवल और केवल आपको 12th पास के साथ या फिर किसी भी सब्जेक्ट के पास के साथ आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब बात करें कि आपको कुछ विभिन्न प्रकार के नया डिप्लोमा करना है, तो एनएसडी नाम का आता है डिप्लोमा एंड, जो कि डर्मेनाइजेशन के तौर पर 3 साल का होता है, जिसको कर सकते हैं। या फिर आप अन्य कोर्स भी कर सकते हैं जैसे एमसीए एमसीएम, जो कि सॉफ्टवेयर जॉब के तौर पर कार्य करेगा। और यदि आपका सपना है कि एक टीचर बनना है तो आप बीएड करिएगा। बीएड करने के बाद एमएड करिएगा, जिसमें आप फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर तक के एग्जाम को आराम से दे सकोगे। अब बात करें एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मैनेजमेंट डिप्लोमा करना चाहते हो, ये विभिन्न प्रकार के नए एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बनाना तथा उनका मार्केटिंग में शेयर मार्केटिंग करना, इस प्रकार का कॉमर्शियल डिप्लोमा करना चाहते हो, तो आपको बीए के साथ 2 साल का एक कोर्स होता है डिप्लोमा, उसको करना पड़ेगा। अब इसके साथ कौन कौन सी एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको बता दें कि ग्रेजुएशन करने के बाद विभिन्न प्रकार की सरकार की एग्जाम को पास करना कर सकोगे। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को भी आप आराम से दे सकते हैं, और इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा को भी कर सकते हैं। ये तो थी अब कॉमर्स के बाद आर्ट्स की बात। अब हम बात करें साइंस की बात। यानी साइंस की बात करें तो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट फंडा आपके हाथ में रहता है। यदि साइंस करते हैं आप सब। अब बात करें साइंस सब्जेक्ट की, यानी आप 12th साइंस से करना चाहते हो, तो पहली बात है आपके पास हर वो साइंस खुला रहेगा जो हर किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 2 भागों में इसको 2-3 भागों डिवाइड करें। सबसे पहले बात करते हैं यदि आप साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर मैथ दोनों में से एक को एडिशनल के तौर पर रहते हैं, यानी यदि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं और आपने साइंस करना चाहते हैं, तो आपके पास हर वो ऑप्शन खुला रहेगा जो हर किसी के पास नहीं रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप 12th करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के साथ, तो पहला ऑप्शन है यदि आप बीएससी करना चाहते हैं वो भी टेक्नोलॉजी के साथ या सब्जेक्ट में, तो उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं एमबीए, और एमबीए के साथ साथ आप बीएससी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अब बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी आप भी सोच रहे हैं कि मेरा खुद का मेडिकल हो और मुझे एक फार्मासिस्ट की विभिन्न प्रकार की दवाइयों के बारे में नौकरी जानकारी मिले, इसके लिए आप बीएससी फार्मेसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसके अंदर एमएससी और एमए मास्टर ऑफ फार्मेसी के कोर्स भी शुरू होते हैं। और इसके बाद अगली बात करें वो 4 वर्षीय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एमबीए कर सकते हैं, और ये 4 साल का कोर्स होता है। अब बात करें थोड़ी बहुत आगे, तो यदि आपके ये चारों सब्जेक्ट हैं और आप भी चाहते हैं कुछ नया करने की, तो 4 साल का एक कोर्स होता है जिसे बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 4 साल के कोर्स करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। अगला सवाल पूछा गया है, यदि बात करें कि यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर सका है, यदि आपके पास 4 साल है, तो इसका आपको बता दें कि आगे आप बीएससी की बाद में एमएससी भी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। ये तो थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी की बात। अब हम बात करेंगे यदि आपने 12th साइंस के साथ यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ की है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहली वैसे पहला है BAMS कर सकते हैं, जिसके बाद आपको MD बनाया जा सकता है। दूसरा है BUSS कर सकते हैं, जो कि 4 साल का होता है, 5 साल और 5 साल के
इसके साथ ही आप यहाँ पर BDS कर सकते हैं, MDS कर सकते हैं। BDS करने के बाद आप विभिन्न प्रकार की जांच कर सकते हैं दांतों की, और विभिन्न प्रकार के गाँवों में भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर BS करने के बाद यदि MS करते हैं तो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कैटेगरी वाइज होता है, 2 प्रकार का होता है। और यहाँ पर BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BSc डिप्लोमा कर सकते हैं, और DBML